सुबह का वक्त था, लेकिन सूरज आज कोहरे की चादर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सर्दी इतनी कि हड्डियां कांप जाएं। गांव की उस टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर ममता अपनी जमी हुई उंगलियों से सूखी लकड़ियां बटोर रही थी। उसके पास न तो कोई गर्म कपड़े थे, न ही पैरों में चप्पल। बस एक उम्मीद थी जो उसे इस ठंड में भी चला रही थी। माँ, क्या सूरज आज भी नहीं निकलेगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। निकलेगा बेटा, बस थोड़ा सब्र कर। देख, मैं लकड़ियां लाई हूँ। अभी आग जलाती हूँ तो तुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी। माँ, गर्मी से पेट नहीं भरता। कल दोपहर से हमने कुछ भी नहीं खाया है। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? गुड्डी की ये बात ममता के कलेजे में तीर की तरह चुभी। उसने घर के बर्तनों को टटोला, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन था। न अनाज का एक दाना, न फूटी कौड़ी। ममता ने अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक किया और अपनी बेटी की आंखों में देखकर एक झूठी मुस्कान बिखेरी दी। नहीं बेटा, आज तेरी माँ खाली हाथ नहीं लौटेगी। तू बस यहीं बैठ, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। शाम को तेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा लेकर ही आऊंगी। ममता गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर निकल पड़ी। आज बाजार में हलचल ज्यादा थी। रामू चाय वाले की केतली से निकलती भाप और हलवाई के गरम समोसों की खुशबू हवा में तैर रही थी। हर कोई अपनी भूख मिटाने में लगा था, लेकिन ममता अपनी भूख मारकर सिर्फ कोई काम तलाश रही थी। दीदी नमस्ते, क्या आपके घर में झाड़ू पोछा या बर्तन का कोई काम मिलेगा? थोड़ा सा अनाज दे दीजिएगा दीदी, मेरी बच्ची कल से भूखी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे सुबह सुबह कहाँ से आ गई? हमारे पास पहले ही नौकरानी है। चलो आगे बढ़ो, यहाँ रास्ता मत घेरो। ममता एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकती रही। दोपहर होने को आई थी, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। कोई उसे पुराना कहकर मना कर देता तो कोई उसकी हालत देखकर उसे दुत्कार देता। ममता के पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। कमजोरी और अपमान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। हार मानकर ममता एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके संघर्ष की गवाही दे रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके हाथ में एक कागज में लिपटे हुए 2 भटूरे थे। उन्होंने ममता की हालत देखकर एक भटूरा उसकी ओर बढ़ाया। बेटी, हिम्मत मत हार, ले थोड़ा सा खा ले। खाली पेट भगवान भी याद नहीं आते। बाबा, मैं कैसे खाऊं? मेरी बच्ची घर पर भूखी है। मुझे खाना नहीं, कुछ काम चाहिए। काम तो तुझे खुद ही ढूंढना होगा बेटी। मैंने सुना है तू पहले बड़े शहरों में खाना बनाने का काम करती थी। हाँ बाबा, मैं पहले एक पंजाबी परिवार के यहाँ खाना बनाती थी। वो मेरे बनाए छोले भटूरे बहुत पसंद करते थे। पर यहाँ इस गांव में कौन वो सब खाएगा? क्यों नहीं खाएंगे? अब लोग समोसे खा खा कर ऊब चुके हैं। अगर तू कुछ नया स्वाद यहाँ लाए तो लोग खींचे चले आएंगे। बस थोड़ी हिम्मत कर और अपना हुनर दिखा। बाबा की बातों ने ममता के बुझते हुए आत्मविश्वास में घी का काम किया। उसके दिमाग में छोले भटूरे की वो खुशबू और स्वाद फिर से ताजा हो गया। उसे लगा जैसे स्वयं ईश्वर ने ही इन बुजुर्ग के रूप में उसे रास्ता दिखाया है। जब ममता घर पहुंची तो उसने देखा कि गुड्डी जमीन पर गिरे कुछ सूखे चने के दानों को चबाने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर ममता की रूह कांप गई। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। बस बहुत हुआ अपमान। अब मैं अपनी मेहनत का रास्ता खुद बनाऊंगी। अब मेरे हाथ का स्वाद ही मेरी पहचान बनेगा। ममता के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी शादी की उस आखिरी चांदी की पायल के, जो उसने बहुत संभाल कर रखी थी। वह उठी और सीधे बनिया की दुकान की ओर चल दी। उसे पता था कि यह पायल उसके पति की दी हुई और गुजरे हुए वक्त की एक आखिरी निशानी है, पर अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे यह दांव पर लगाना ही था। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी बेटी को एक सम्मानजनक जीवन दे सकूं, इतना पैसा कमा सकूं
कि अब मेरी बेटी को कभी भूखा ना सोना पड़े। उस रात ममता ने अपनी पायल गिरवी रखकर मैदा, काबुली चने, मसाले और तेल खरीदा। गुड्डी यह सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या करने वाली है, लेकिन उसे अपनी माँ की आंखों में एक नई चमक दिखाई दे रही थी। एक ऐसी चमक जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन यह किसी डर की चमक नहीं थी, यह कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी। अभी सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ भी नहीं था कि ममता की रसोई जाग उठी। रात भर भीगे हुए काबुली चने अब उबलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ममता ने अपनी बरसों पुरानी यादों की पोटली खोली और उन खास मसालों को पीसा जिन्हें उसने शहर में सीखा था। मैदे में थोड़ा सा दही, सोडा और मोयन डालकर उसने उसे ऐसा गूंथा जैसे वह अपनी किस्मत को नया आकार दे रही हो। माँ, ये कैसी खुशबू है, कितनी अच्छी महक आ रही है। क्या आज हम कुछ खास खाएंगे? बताओ ना माँ। हाँ बेटा, आज हम छोले भटूरे बनाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं, आज पूरा गांव इसका स्वाद चखेगा। तू बस मेरी मदद कर, आज हमें बहुत सारा काम करना है। ममता ने एक लोहे की कड़ाही चढ़ाई। जैसे ही गरम तेल में जीरे और खड़े मसालों का तड़का लगा, उसकी खुशबू झोपड़ी की दरारों से निकलकर पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। गाढ़े लजीज छोले और फूले हुए नरम भटूरे जब तैयार हुए तो ममता के चेहरे पर एक संतोष था। उसने अपनी पुरानी टोकरी को साफ किया, उस पर अखबार बिछाया और अपनी नई उम्मीदों को सजा लिया। दोपहर होते होते ममता गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गई। वहां पहले से ही समोसे और कचौड़ियों का राज था। ममता ने हिम्मत जुटाकर अपनी छोले भटूरे वाली टोकरी खोली। आइए भाइयों और बहनों, गर्मा गर्म छोले भटूरे चखिए। शहर का मशहूर स्वाद अब आपके अपने गांव में, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। अरे देखो भाइयों, ममता अब हलवाई बन गई है। अरे ममता, ये गोल गोल पूरी और ये काले चने कौन खाएगा? हमारे गांव में तो कड़क समोसा और कचौरी चलती है। रहने दे, अपनी टोकरी उठा और घर जा। क्यों अपनी हंसी उड़वा रही है? सही कह रहे हो कालू भाई, जिसे चूल्हा जलाने की लकड़ी नसीब नहीं थी, वो आज हमें खाना खिलाएगी। लोगों के ताने ममता के कानों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। भीड़ जमा थी, लोग देख रहे थे, लेकिन कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। गुड्डी अपनी माँ का पल्लू पकड़कर सहमी खड़ी थी। ममता की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि तभी स्कूल से लौटते हुए बच्चों का एक समूह वहां से गुजरा। तभी एक छोटा लड़का राहुल अपनी माँ के साथ वहां से गुजरता है। माँ, देखो वो क्या है, कितना सुंदर दिख रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। मुझे भी वो खाना है। पता नहीं कैसा होगा बेटा, अभी नहीं, चल घर चल। बहन जी, एक बार अपने बच्चे को चखने तो दीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा। ये सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसे मैंने खुद घर पर बनाया है और स्वाद में भी लाजवाब। ममता ने एक प्लेट सजाई, उस पर गाढ़े मसालेदार छोले, ऊपर से थोड़ी कटी हुई प्याज, हरी मिर्च का अचार और एक गुब्बारे जैसा फूला हुआ भटूरा रखा। राहुल ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा और उसे छोलों में डुबोकर मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठी। माँ, ये तो समोसे से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है और कितना मुलायम भी है ये। राहुल को मजे से खाते हुए देख और छोले भटूरे की लजीज खुशबू से आसपास खड़े लोगों की लार टपकने लगी। एक के बाद एक लोग आगे आने लगे। देखते ही देखते ममता का वो छोटा सा कोना एक मेले में बदल गया। सूरज ढलने तक ममता के पास भटूरे का एक भी दाना नहीं बचा। जो लोग सुबह मजाक उड़ा रहे थे, वे अब प्लेट चाट रहे थे। ममता ने जब अपनी कमाई गिनी तो उसके हाथ कांप गए। आज उसने 350 रुपए कमाए थे। यह उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। माँ, देखो हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। अब हम कल भी आएंगे ना? हाँ बेटा, कल हम और ज्यादा छोले भटूरे बनाएंगे। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ जलन भी होती है। कालू हलवाई ने देखा कि उसकी दुकान आज खाली रही और लोग ममता के ठेले पर भीड़ लगा रहे थे।
उसके मन में अब नफरत का बीज पनपने लगा। ये औरत मेरी दुकान बंद करवा देगी। कल देखता हूँ इसे कैसे यहाँ दुकान लगाने देती है ये पंचायत। अभी ममता अपनी सफलता की योजना बना ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ममता ने डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि सामने गांव का मुखिया और कालू हलवाई खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब गुस्सा था। क्या ममता का यह छोटा सा सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा? रात के सन्नाटे में मुखिया जी की आवाज किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। ममता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह डर कर पीछे हटने वाली नहीं थी। उसे पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। ममता, हमें शिकायत मिली है कि तुम चौराहे पर गंदगी फैला रही हो और बिना अनुमति के दुकान लगा रही हो। गांव के पुराने दुकानदारों का धंधा चौपट कर रही हो। कल से तुम वहां नहीं दिखनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, और पता नहीं ये क्या क्या खिला रही है लोगों को, कहीं गांव वाले बीमार ना पड़ जाए इसका खाना खाकर। मुखिया जी, मेरा खाना साफ है और लोग उसे अपनी मर्जी से खा रहे हैं। रही बात धंधे की, तो स्वाद और मेहनत किसी की जागीर नहीं होती। क्या एक गरीब औरत को अपने बच्चे का पेट पालने के लिए मेहनत करने का भी हक नहीं है? ममता की बातों में ऐसी सच्चाई थी कि मुखिया जी एक पल के लिए खामोश हो गए। तभी आसपास के घरों से कुछ महिलाएं और पुरुष बाहर निकल आए। ये वही लोग थे जिन्होंने आज दोपहर ममता के छोले भटूरे खाए थे। मुखिया जी, ममता का खाना सच में बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों ने इसे पसंद किया है। अगर कालू भाई को परेशानी है तो वह भी अपने समोसे का स्वाद सुधारें। किसी गरीब को क्यों रोक रहे हैं? गांव वालों का समर्थन देखकर मुखिया जी को मजबूरन पीछे हटना ही पड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि अगर ममता साफ सफाई रखेगी तो वह अपनी दुकान लगा सकती है। कालू हलवाई अपना काला सा मुंह लेकर वहां से चला गया। ममता की यह पहली नैतिक जीत थी। दिन बीतते गए और ममता के छोले भटूरों की शोहरत गांव की सीमाएं लांघकर आसपास के इलाकों में भी फैल गई। अब ममता टोकरी लेकर जमीन पर नहीं बैठती थी। उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक सुंदर लकड़ी की घुमटी तैयार करवा ली थी। ममता के छोले भटूरों का स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत में था। उसने अब मेनू में बदलाव भी किया। उसने पनीर वाले भटूरे और पुदीने वाली चटनी भी शुरू की, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। माँ, देखो, आज तो शहर से भी कुछ लोग हमारी दुकान पर आए हैं। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सब तो ईश्वर की कृपा है बेटा। बस याद रखना, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो बरकत अपने आप आती है। समय का पहिया हमेशा घूमता है। कालू हलवाई की दुकान अब लगभग खाली ही रहती थी। लोग अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि व्यवहार भी देखते थे। एक दिन कालू हार मानकर ममता के पास पहुंचा। ममता बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, पर तुमने अपनी मेहनत से उन कांटों को भी फूल बना दिया। अब मेरी दुकान बंद होने की कगार पर है। कालू भाई, हार जीत तो चलती रहती है। आप दुखी मत होइए। अगर आप चाहें तो हम मिलकर भी काम कर सकते हैं। आप समोसे बनाइए और मैं छोले भटूरे। जब एक ही जगह 2 अच्छे पकवान मिलेंगे तो ग्राहक और भी ज्यादा आएंगे। इससे आप भी फायदे में रहेंगे और दुकान बंद होने का डर भी खत्म हो जाएगा। ममता की बातें सुन के कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को वह नीचा दिखाना चाहता था, वही उसे सहारा देगी। उस दिन से ममता की रसोई और कालू के समोसे एक साथ बिकने लगे और दोनों का धंधा खूब चल निकला। अब ममता की किस्मत बदल चुकी थी। वह टूटी झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदल गई थी। ममता ने गांव की अन्य बेरोजगार महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें खाना बनाना सिखाया। आज ममता सिर्फ एक मां नहीं थी, वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। ममता ने आज भी अपनी वह पहली चांदी की पायल संभाल कर रखी थी, जिसे उसने गिरवी रखा था। अब वो उसे छुड़ा लाई थी। वह पायल
उसे हमेशा याद दिलाती थी कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके गहने नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और हुनर है। बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध लो, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम मिट्टी से भी सोना उगा सकती हो। कोहरा आज भी था, सर्दी आज भी थी, लेकिन ममता की जिंदगी में अब उम्मीदों का सूरज पूरी तरह चमक रहा था। मेहनत की खुशबू और छोले भटूरों के स्वाद ने एक गरीब माँ की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी थी। Please like, share, subscribe to Ruhani Kirdar and press the bell icon.